मैश टूल से हनी भी क्रिएट किया था, राइट। सो हमारा मैश टूल कंप्लीटेड है, हमारा मैश टूल क्लियर है। एंड देन अब हम जाएंगे एक्शन टूल्स की तरफ, और प्रोबेबली हम थोड़ा सा ट्रेस वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं एक आर्ट फॉर्म पे जा रहा हूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग इन ऑन सम आर्ट फॉर्म, कि आर्ट फॉर्म कैसे करना है। तो एक चीज़ और दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला चीज़ बना पाओगी फोटोशॉप? हम्म। पेंटिंग जैसे हम लोगों ने की थी, बस उसी को थोड़ा बढ़ाते जाना है। अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया एक, ये ट्राइबल है। और इसको, हाँ, स- उसको ऑब्वियस सी बात है, इसमें कैसे साइन का हम वैसे यूज़ नहीं करते ना, ये हमारी साइन रहती है जबकि एक्चुअली बाहर जाएगी। और ये किस में बना है? नहीं, लेयर्स ढेर सारी हैं, देख रहे हो? हम्म। सबसे खास चीज़ क्या है, मैंने केवल ग्रे स्केल पेंट किया, ठीक है, और इमेज को डायरेक्ट लेके उस पर कलर ब्लेंडिंग मोड मार दिया, ठीक है। फिर एक और इमेज को लेके उसके ऊपर में सॉफ्ट लाइट लगा दिया, तो ब्लेंड हो गया। फिर डिटेल्स, फिर सबको एक इमेज में कन्वर्ट करके बर्न टूल, डॉस टूल, बस। तब हम ये कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट जो है ना, इस तरीके की आर्ट वो हम ऐसी तो की जाती है। वही तो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेंट करते हैं। रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ देखो, ये अननेचुरल है ना, नी देखो अननेचुरल है। ये बस इतना ही सेक्शन उसने पेंटिंग काफ़ी अच्छी की है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक कॉन्सेप्ट आर्ट होती है, इसमें जो चीज़ उन्हें थ्रो करना है वो थ्रो करते हैं, है ना। सो इस तरीके के आर्ट फॉर्म तो ठीक है, बट लेट्स गो अबाउट एनिमे। और इलस्ट्रेटर में कॉमिक्स वगैरह भी इंकिंग होती है, तो वो इंकिंग कैसे करते हैं वो चीज़ आज देखेंगे, ठीक है। सो विल बी गोइंग फॉर अ एनिमे का कोई भी एक इमेज हम लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दिस वन, है ना, अच्छा दिख रहा है। हाँ, डल से नज़र आ रहे हैं बट ये अच्छा लग रहा है, तो लेट्स टेक दिस वन, और इसको ओपन कर लेते हैं हमारे इलस्ट्रेटर में। अब इसका वेक्टर टर्न करना है हमको ट्रेस करके, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इसकी कर लेंगे हम 50%, और इसको कर लेंगे क्या, लॉक। हाँ, कंट्रोल 2, ठीक है, 2, 2, कंट्रोल 2, है ना, उससे शॉर्ट। हाँ, यहाँ पे सब बना भी सकते हैं हम लोग शॉर्टकट्स।
तो F7 दबाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे नई लेयर पे। एक और न्यू लेयर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टूल ले रहा हूँ विच इज़ ऑफ पेंट ब्रश। यूज़ किए थे हमने पहले। पेंट ब्रश जो है वो स्ट्रोक बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे स्ट्रोक का कलर जो है वो वाइट कर लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बन नहीं रहा। और इसका रीज़न है क्योंकि ये जब इमेज यहाँ पे लेके आते हो ना तो जीपी प्रीव्यू का होता है। इस फॉर्मेट में इमेज नहीं बनेगी। अगर आप कंट्रोल एन करके लैंडस्केप रख लेते हो, क्रिएट करते हो, अब देखो स्ट्रोक ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टू, अब देखो अब बनेंगे। उसका लेना ही देना नहीं है, बस वो पता नहीं जब इसमें एक बग है या क्या है कि जब आप इमेज प्रीव्यू पे लेके जाते हैं ना तब आप, हाँ सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना तो उसमें नहीं बना सकते। आई डोंट नो व्हाई बट इट हैपेंड। सो अब ये जो स्ट्रोक बना सकता है ये, हाँ, तो स्ट्रोक का जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक है ये कुछ ऐसा रखेंगे और थोड़ा सा साइज जो है ना चेंज कर देंगे। ठीक है। नाउ ब्रश का जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा, ताकि हम डिटेल्स क्रिएट कर सकें। एंड देन विल बी क्रिएटिंग सम लाइन आर्ट। ऐसे ही तो ड्रॉ होता है ना। हाँ, पर ये अपने आप स्मूथ होता है ना। एंड हाँ, क्यों, पेन टूल यूज़ कर लेना। आई मीन पेन टूल और या फिर ये, और क्या, टैब से यूज़ कर लेना। हाँ, हाँ। क्यों, दूसरी इमेज लेते तो मुश्किल ज़्यादा ना। इतना भी मुश्किल नहीं है कोई चीज़। मेरे दिमाग में पहले से तो नहीं था, लेकिन जब मुझे ये दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डू यू थिंक कि मैंने प्री प्लान किया होगा कि एनीमे टाइप किया टाइप करूंगा और मुझे ये इमेज आएगी। आज ना मैं ऐसे एस से बनाऊंगा। राइट। सो देन शी विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ ये वर्क गया। राइट। आई हैवंट थॉट ऑफ दैट, बट अगर कर लूंगा ना पहले से तो थोड़ा प्रिपरेशन अच्छी रहती है। नहीं होनी चाहिए प्री प्लान। देखो, आप जैसे प्रोडक्शन में काम करते हैं ना तो प्रोडक्शन में प्री प्लान नहीं होनी चाहिए, सॉरी प्री प्लान होनी चाहिए प्रोडक्शन में, क्योंकि उस समय पे हमें स्पॉन्ट हमें पहली चीज़ तो हमारी जो आउटपुट क्वालिटी है ना वो कंसिस्टेंट मांगी जाती है, तो हमें चाहिए ही रहेगा उस समय पे। लेकिन अगर जब हम एज अ फैकल्टी काम करते हैं ना तो हमारी हर चीज़ अगर सामने में ज़ीरो से बनती हुई नज़र आएगी ना तो इट वुड बी बेटर फॉर द स्टूडेंट टू गेट मोटिवेटेड ऑन दैट पॉइंट, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। और दूसरी चीज़, इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मिलती है। जा रहे हो? ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, कोई एक साथ नहीं आएगा ना। रिस्पेक्ट।
Respect, power, value. Okay, now you're gonna complete the torso. I'm glad. Let's go. Anime? I haven't seen yet. What is that? Okay, what's the summary? How do you measure the head, by the way? No, that's actually the head measurement. Yeah, you tell me. नहीं, हाँ, यहाँ से हेड, हेयर उतना ही ज़्यादा जाता है. Okay, all right. That's good. No, हेड यहाँ से यहाँ तक का होता है. ठीक है, एनिमे का जो होता है ना वो इसका और इसका आधा एक्चुअली खींचा जाता है. उसकी उन लोग के हेड ज़्यादा बड़े होते हैं, टैम्प बड़ा होता है एनिमेट. एनिमे वर्ल्ड के लोग हैं, कार्टून. रियलिटी में नहीं. नहीं, ये इनको ओरिजिनल एनाटॉमी को चेंज किया गया है उसमें. सो कितना, हाउ आउट ऑफ हाउ मच यू आर गोइंग टू रेट दिस एनिमे? ओके. क्योंकि लिटरली. हम्म. ओके. वो के ड्रामा एंड एनिमे फैंस कैन नॉट be friends. They cannot be. They cannot be friends. Yeah. So we are doing this anime sketch जो कि कॉमिक्स वगैरह के लिए किया जाता है. So we're working on that. Bye bye. Take care. Take care. Peace, peace, peace. Bye bye. ह्यूमन प्रोपोर्शन जब सीखी हो ना, जब ड्रॉ करते हैं ना ह्यूमन प्रोपोर्शन, तो हमारा जितना सेक्शन यहाँ से यहाँ का होता है उतना ही सेक्शन यहाँ से यहाँ का होता है, टेम्प तक का. तो टेम्प से लेकर जितना एरिया होता है ना आपका, यहाँ से आँखों के बीच से लेकर टेम्प तक का उतना ही एरिया आपके बालों का पफ होता है, उतना ही जाता है. तो बाल एकदम नहीं बना दिए जाते स्कल्प से, थोड़ा ऊपर करते हैं. एनिमेज जो है उसका डबल ले लेते हैं, तो बाल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाता है ऊपर. और ये जो था ये मैंने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तिरछा किया है. फोर्थ शॉर्टनिंग समझ गए थे ना? हाँ, बस उसके बीच का गैप जो है वो इतना बड़ा कैसे लिया था मैंने. राइट. हाइट. ओवरलैप ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम बाद में ओवरलैप्स डिलीट कर सकते हैं. दांत. आजकल क्या है, वैकॉम सिंटिक आ गया है ना, पीपल आर लाइक यूजिंग दैट क्वाइट अ लॉट. तो पूरा लाइन आर्ट, लाइन आर्ट, लाइन आर्ट की ये है बनाने की कि जो भी स्ट्रोक लगेगा वो एक ही स्ट्रोक में होना चाहिए. That means it is not shall, it could not be like this. आपको ये एक स्ट्रोक में ही कवर करना है.
अगर वो एक में नहीं हो रहा है तो देन दैट मीन्स आपको थोड़ा सा प्रिसाइज काम करना होगा, या फिर इतना एक सेक्शन पे और इतना एक सेक्शन पे तोड़ना होगा। हाँ। अब अगर इमेज को थोड़ी देर के लिए हम ऑफ करके देखें, अलग लेयर ही बनती है स्ट्रोक्स में। अच्छा है ना फन, वही तो फ़ायदा है। ईच एंड एवरी स्ट्रोक को हम अकॉर्डिंगली विड्थ दे सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो डिटेल में ही जाना है। थोड़ा पास से, 1 2 बाउंस। क्यों कैविटी आएगा? बेचारा वो खाता भी क्या होगा, मेडिवल एरा का है। मेडिवल एरा में कैसे रखते होंगे दांतों का ध्यान? अच्छा। लग रहा है कि वो पुराने समय में खाते क्या होंगे, एंशियंट एरा। क्या खाते होंगे उस समय पे? भूंज के खाते होंगे। भूंज के खाने से क्या होता है, खाने में से नहीं जाते। खाने से केवल एक ही चीज़ से खाना जो है वो खराब होता है। और वो होता है उसमें, अगर हम नॉन वेज की बात कर रहे हैं अगर वेज की बात की जाए तो खाना जो है उसको अगर आप ओवर कुक्ड कर देते हैं तभी उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर आप भून के खा रहे हैं ना, या बॉईल करके खा रहे हैं, तो वो नहीं जाता कहीं, न्यूट्रिशंस कहीं नहीं जाएंगे आपके। राइट। दूध की एक टेंडेंसी है ना कि वो बहुत जल्दी कंटेमिनेट होता है, तो या तो वो फ्रेश निकाल के आप पी लो, और या तो फिर आप हैचिंग। जहाँ डार्क शेडोज होंगी वहाँ पे ज़्यादा पतली लाइन, और जहाँ पे लाइट करना है वहाँ पे हल्का हल्का बड़ी लाइंस दे दी। डू यू यूज विबी टून्स, विबली टून्स या विबली कॉमिक्स? व्हाई इज दैट? पसंद नहीं आता? क्या चीज? क्रिएटिव कुछ भी नहीं है? वाह। तो जाके देखी हो तुमने? कुछ पसंद नहीं आता? है कहाँ लाइब्रेरी, मेरे को तो ये भी नहीं पता। नहीं। वो विवेकानंद की मूर्ति वाला, ओके, बूढ़ा तालाब। वो बूढ़ा तालाब ही रहा है।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे हमने बहुत सारे स्ट्रोक लाइंस बना लिए। लुक्स गुड ना। अब जैसे वो एनिमे, जापानीज एनिमे बनाते हैं ना, तो लोग मेकिंग में इस तरीके का डालते हैं स्केच, इस तरीके। इसको मोमेंट दे दूँ तो अच्छा लगेगा ना। अब कलर करते तो हैं। देखो, कलर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा मालूम है? हमें मिक्स करना होगा इसको दो तीन चीज़ों से। पहली चीज़, पूरे लाइन आर्ट को विड्थ दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। विड्थ देना ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे तो हमने जो यूज़ किया उस हिसाब से तो विड्थ ज़रूरी नहीं है, लेकिन विड्थ देने से क्या होता है, लाइन जो होती है वो डायनेमिक हो जाती है। डायनेमिक करने के लिए इन पे शिफ्ट डब्लू काम नहीं करेगा वैसे, बाय द वे, ये वाली जो है, क्योंकि ये वाली स्ट्रोक लाइंस है, मतलब ये, मतलब वो पेन टूल पे ही काम करता है शिफ्ट डब्लू, इस पे नहीं करता। तो इसके लिए आपको फिर क्या है, वो बार बार डबल डबल खींचना पड़ेगा, या थोड़ा सा ब्रॉड लाइन लेके ड्रॉ करना पड़ेगा। है ना, ब्रॉड लाइन। एग्जैक्टली आना मुश्किल है, इसलिए उसको ब्रॉड करके चलाते हैं ना, ताकि वो ओवरलैप हो जाए उसके। तो अगर मैं जैसे बाहर के हिस्सों पे थोड़ी सी ब्रॉड लाइन चला दूं, यूनिफॉर्म लाइंस जो होती है ना, उसमें इंटरेस्ट कम आता है। जो पसंद नहीं आती है ना, वो रीज़न यही होता है क्योंकि आपका लाइट्स एंड शेडोज़ क्लियर नहीं हो पाती उसके कारण, और आपको मज़ा नहीं आता उस चीज़ में, क्योंकि ब्रॉड लाइंस नहीं होती ना। तो ये वेट होता है, इसको बोलते हैं लाइन वेट। ठीक है, तो इसको मैं कुछ जगह डाल रहा हूँ विच इज़ ऑफ आउटर एरिया। आउटर एरिया पे ज़्यादा डलती हैं ये। अंदर पे नहीं डाल सकते क्योंकि अंदर पे डिटेल्स होती हैं, तो वो नहीं जाएगा। अब इनको कलर करना है, तो सबसे पहले हमें इनको सेलेक्ट करना होगा पूरों को, और इनको हम बना देंगे। मैं इसको ना कॉपी करके एक अलग से रख ले रहा हूँ। क्यों अलग रख रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मैं इसका ब्रेक डाउन डालूँगा। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन दैट मीन्स कि हमने किस डिज़ाइन से किस डिज़ाइन पे थ्रो किया है। हाँ, राइट, है ना, तो एक रख लेते हैं। और क्योंकि एक बार जब मैं इसको चेंज कर दूंगा तो फिर वो वापस से उस फॉर्म में आना मुश्किल है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ, एडिट में, और एडिट में जाके, सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट करेंगे, मेक लाइव पेंट। इससे क्या होगा, ये बोलेगा कि इसमें ढेर सारी लाइंस हैं और आप पेंट करना चाहते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके कर देंगे। अब इसके बाद इसमें कलर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल कलर पुट करना हुआ तो क्या करेंगे? सबसे पहले कलर्स के लिए मैं इसको लाइन, इसको यहाँ ले आता हूँ और मेरी जो लेयर है उसको ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसमें से कलर ले सकूँ। ठीक है, और Ctrl+2, इधर आ जाते लाइव पेंट पे। नाउ कलर चाहिए है, सो विल हैव टू पिक, विल हैव टू गो ऑल्ट कैप्स लॉक, है ना? हाँ हाँ, कैप्स लॉक कर रहता है। अब मुझे बाल पे दूसरा कलर चाहिए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। सो हमने लाइव पेंट बनाया हुआ है, इसके कारण से जब मैं के प्रेस करूँगा तो ये मुझे ऐसा वाला ऑप्शन देगा।
और ये ऑप्शन इंडिविजुअल सब जगहों को पकड़ सकता है। ठीक है, तो लाइव पेंट बनाया हुआ है, तो अब मैं यहाँ से कलर लूँगा, के दबाऊंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, उससे कलर पिक हो जाएगा, एंड देन आई विल पुट इट ऑन अ सेपरेट पोर्शन। हाँ, ज़रूरी नहीं है कलर पिक करो, सीधा के दबा के डायरेक्ट ऑल्ट दबा के कलर पिक करना शुरू कर दो। हाँ, ऑल्ट दबा के मैंने क्लिक कर दिया, कलर मिल गया। अब बस सिंपली यहाँ पे ले जाके मेरे को क्लिक कर देना है। हाँ, ये यहाँ से उठा लिया ना शेडो वाला, तो टिप्स में मैं शेडोज डाल रहा हूँ। ओ, हमने ये वाली लाइन, हमने स्ट्रोक नहीं बनाया वो वाला, कोई बात नहीं, हम बाद में बना लेंगे स्ट्रोक। एक मिड टोन कलर ले लेते हैं। अब देखो ये इससे नहीं ले रहा है वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें जब डबल क्लिक करोगे ना तो गैप्स वैल्यू बतानी पड़ती है। लाइव पेंट बकेट और ऑब्जेक्ट में जाओगे, लाइव पेंट में जाओगे, गैप ऑप्शन है, तो गैप ऑप्शन को क्लिक करोगे, और लार्ज गैप नहीं चाहिए मुझे, स्मॉल गैप्स चाहिए हैं, तो स्मॉल गैप्स को पकड़ेगा वो। नहीं, और छोड़, और ज़्यादा लार्ज चाहिए होगा हमें। कस्टम कितने पॉइंट पे चाहिए आपको? देखो लार्ज में 74 है, 74 पॉइंट्स का है। हाँ, फाइल हैवी होगी। अगर आप कस्टम गैप करोगे तो इसको आपको 74 पॉइंट्स नहीं, इसको 15 करेंगे तो 36 में नज़र आएगा, तो आप और प्रिसाइज जा सकते हो डिफरेंट डिज़ाइंस में। अगर हम जैसे ये पोर्शन पे हमें जाना है ना, तो ऑब्जेक्ट में हम कम ले लेते हैं, लेट्स से ये बड़े बड़े चंक्स दिखाएगा ना। पर लाइंस जो हैं वो, और स्ट्रोक लाइन हमें चाहिए होंगी ब्लैक कलर की। स्ट्रोक लाइंस नहीं होंगी तो मज़ा नहीं आएगा ना। चलो उसको अलग से भी डाल सकते हैं।
हाँ वो कुछ में क्या है, ड्राइंग ही वैसी थी ना। गैप्स मतलब जितना गैप उसने पकड़ सकता है वो पकड़ लेगा। अब यहाँ उसने पकड़ ही नहीं पाया गैप को। एक बेस कलर यहाँ मिल गया है, मतलब एक बेस हमने बना लिया है। कहाँ पे? ये ये वाला। हम्म, छोटे पिक्सल भी अभी देखो ना, वो ले लिया छोटे। अब इसके आगे का काम रहेगा, वो रहेगा कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये आय नहीं बना, तो फिक्स कर देंगे उसको वहाँ। और वो गैप पकड़ने वाला सिस्टम है ना, वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि उससे गैप्स पकड़ लेगा ना वो। फिर से सेलेक्ट करके फिर से लाइव पेंट कर दो। नया स्ट्रोक डाले ना। अब देखो सेलेक्ट हो गया। इधर पे तोड़ने के लिए हम कुछ वो डाल देंगे, ऐसा स्ट्रोक डाल देते हैं जो इस कलर का हो, है ना, या उसके ऊपर कलर भी कर देंगे। अब हमारे पास स्ट्रोक आ गया है, और अब स्ट्रोक के ऊपर में हमें शेप्स या शेडोज डालनी है। तो शेडोज डालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक और नई लेयर ले सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर डायरेक्ट पेंट करेंगे। और कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ब्लॉब ब्रश। ब्लॉब ब्रश क्या करता है, शेप बनाता है। ठीक है, खुद के भी ब्रश बना सकते हैं। पता है ना कैसे बनता है खुद का ब्रश? इसमें भी वैसे ही बनता है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस शेप बनाना है। जैसे मुझे चाहिए शेडो, तो मैं एक स्क्वायर ब्रश चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो स्क्वायर ब्रश जो है ना, वो चारों तरफ से थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, रबर जैसा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट एक्स, ब्लैक और वाइट कर दिया, ये वाले हिस्से को गायब कर दिया, ये हो गया।
ब्रश में जाऊंगा, क्लिक करूंगा और एक आर्ट ब्रश बना देता हूँ। ओके, तो आर्ट ब्रश आ गया, तो ये आ गया यहाँ। ठीक है, तो अब जब भी मैं यूज़ करूंगा इस ब्रश को, तो ये ऐसा आएगा। अब अगर इसको इसके स्ट्रोक को मुझे चाहिए कि इसका साइज़ छोटा रहे, है ना, तो इसको हम 20% यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लाइक थोड़ा सा कम रहेगा। छोटा रख लेते हैं ना, और इसको कैलीग्राफिक ब्रश बना देते हैं। कैलीग्राफिक में नहीं, तो कैलीग्राफिक नहीं लेंगे, फिर हम आर्ट ब्रश ही बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बनाएंगे हम आर्ट ब्रश ही। स्ट्रेच टू फिट स्केल प्रोपोर्शनली, और फिक्स रखेंगे स्ट्रेट बिटवीन गाइड्स एंड ओके। अब देखते हैं, ये प्रोबेबली हमारा ये वाला ब्रश जो है वो थोड़ा छोटा साइज का आएगा। कौन सा वाला ब्रश है? ये वाला है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा है। इट्स बेटर ऑफ टू डू जो बना बनाया वाला है वही वाला यूज़ करें। हाँ, फोटोशॉप वाला जो ब्रश है वो फोटोशॉप में थोड़ा सा इजी था, थोड़ा बहुत इजी है। कैलीग्राफिक ब्रश जो है जिससे आप शेडोज़ बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कलर उठाएंगे, शेडोज़ बनाने के लिए हमको सिलेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ नहीं, यहाँ से बस इसको क्या करेंगे, ये ऐसा ड्रॉ करते जाएंगे, केवल स्ट्रोक्स बनाएंगे। हाँ, ब्रश टूल है। शेप बिल्डर हम सॉरी, ब्लॉब ब्रश जो है वो उधर से यूज़ करेंगे, क्या बोलते हैं, आइज़ के लिए यूज़ करेंगे। नोज़ की शेडोज़ नहीं आई हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा एक, और हाँ, मैं शेडोज़ के हिसाब से बना रहा हूँ ना। प्रोबेबली मुझे समझ आ गया है कि कहाँ कहाँ शेडोज़ डालनी चाहिए। हाँ, तो जहाँ जहाँ डालनी है मैं वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे बाल हैं तो
ठीक है, काफ़ी कुछ हमने बना लिया। अब इसको बस सेलेक्ट करना है, मेक लाइव पेंट। ठीक है, के दबाएंगे एंड विल टेक ये वाला वैल्यू, शेडोज वैल्यू। ओ, बाल तो रह गए। कौन सा? ये वाला? ये वाइट है, वाइट डाला हुआ है। तो अभी बचा कौन सा एरिया है? ये वाले एरियाज बचे हैं ना। हाँ, सारा काम ऐसे ही तो होता है। स्केचिंग की जाती है, स्केचिंग से डिसाइड होता है कि कलर कौन सा आएगा, इंक करके डाला जाता है। आई थिंक ये यहाँ से ये वाला हिस्सा आएगा, और ये हिस्सा आएगा, और ये हिस्सा आएगा, और ये डेप्थ आ जाएगी ना। अब आइस पे काम करते हैं, थोड़ा सा आइस बनाते हैं। और ओ, ये रह गया। अब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही, जैसे शेड नहीं हो रहा ना, तो कुछ नहीं है, इसको बस सिंपली उठा के ना इधर रखना होता है, तो वो उधर फंस जाएगा। और आप उसको के दबा के जैसे जाएंगे, अब वो पेंट हो सकेगा उधर पे, वो हो जाता है। और जैसे बालों के कुछ हिस्से काम नहीं कर रहे हैं, तो फॉलिकल फिक्स नहीं होते ना, तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो 2 दिन में 2 पेज, या एक दिन में एक ही पेज कर पाते हैं, एक पूरा पेज का काम कर पाते हैं। वही तो, प्रतिदिन तो, इसलिए एक आर्टिस्ट एक 2 पेज तैयार करता है ना, तो आपके पास 14-15 आर्टिस्ट होंगे तो 14-15 काम हो जाएगा। सेलेक्ट किए
नाउ आप यहाँ पे भी वैल्यू डाल पाओगे। अभी तो चिपक गए हैं तो इनमें तो नहीं होगा, यहाँ वैल्यू डाल पाओगे तो। अब आइज़, सो लेट्स वर्क ऑन आइज़। और आइज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉब ब्रश। ब्लॉब ब्रश क्या है, पूरा शेप ही बनाता है। तो अगर आइज़ देनी है, और यहाँ पे जो आइज़ हैं वो देख रहे हो कैसी वाली हैं, शेड्स फेड वाली है ना। तो वैसा कुछ बनाना है तो हम सबसे पहले ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। उप्स, विल टेक अ ब्लैक कलर और छोटा रखेंगे, ठीक है। इसका एक प्यूपिल ड्रॉ होता है सबसे पहले, फिर देन विल ड्रॉ सम लाइंस, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टोन दिख रही है मुझे आइज़ में। अब ये उसके नीचे होना चाहिए, लेयर के नीचे। तो ओपेसिटी लेयर की मैं 10% करके अगर पेंट करता हूँ तो इट विल शो मी 10%, है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, करीब 20 या 50% पे रख के पेंट करूँगा। हाँ वो होता बिल्कुल डॉप नज़र आता है ना, जैसे आप डॉज कर रहे हो उससे। है ना। अब इरेज़र हमारे पास होता है, वेक्टर में भी इरेज़र है, तो वो भी इरेज कर सकता है इस चीज़ को। पर ये पूरे उसको करेगा, तो हम अलग लेयर में बना रहे होंगे तो डेफिनेटली उसको, है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ओ, शेडोज पेंट कर दूंगा मैं पहले। है ना। हाँ हाँ, बस एनीमे मांगा के हिसाब से हम थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहे हैं। और
इस कलर को चेंज कर देते हैं फॉर सम ऐसा। तो ये जो डॉज गया हुआ है ना, ये ना पिंक नहीं है, थोड़ा सा रेडिश सा है, और ब्रश जो है वो हाँ, वो जब ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा दो ना तो दिक्कत होती है। हमें ये ओपेसिटी, वैसे मैं उस चीज़ को एक नए लेयर में भी कर सकता हूँ। ओपेसिटी कम करते हैं और यहाँ पे ना ब्लर डाल देते हैं, इधर से इफेक्ट डाल के गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर करीब 39। कुछ नज़र आ रहा, हल्का हल्का। हम उसको 50 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ये इधर से कम होना था, हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको, हल्का सा। बाय बाय सर, टेक केयर। ओके, एफएक्स क्योंकि नया लेयर में नहीं है ना, सब एक ही लेयर में बना रहे हैं हम। गॉसियन ब्लर को लेके हम इसको करीब 39 में बहुत ज़्यादा हो रहा था, 29 कर देते हैं। हल्का रखते हैं, सटल। नाउ आईज वंस अगेन, और ब्लॉब ब्रश ले लेंगे। वो 100 नहीं होगा क्योंकि वो सेलेक्टेड नहीं है, सेलेक्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा। अब ड्रॉ करते हैं आईज। हाँ, स्टाइलाइज में जाके आउटर ग्लो, स्क्रीन थोड़ा सा येलोइश स्क्रीन दे देंगे। ओके, हाँ, है ना, कितना डिफरेंस ले आता है, जो एपिक इफेक्ट होता है ना।
शेडोज, आउटर ग्लो ऑफ कर देंगे और शेडोज ड्रॉ कर देंगे। कौन सी? डार्क शेडोज, जो बिल्कुल डेप्थ देती है ना, कॉमिक्स वगैरह में जो देती है डेप्थ। मैं पहले बहुत पढ़ा हूँ ना, और अभी हम्म, बाकी कॉमिक बुक्स तो मैं कलेक्ट करता था ना, खरीदता था। ओके, लेके आ जाऊंगा मैं। आई शो यू कि किस तरीके का रहता है। ओके, सो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा कैलीग्राफिक शेप ले रहा हूँ। तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए I would love to have some single stroke lights and shadows. अगर कॉमिक्स में रहता ना तो ये इंक हो जाता पूरा ऐसा। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा हमारे इसमें है ना, और थोड़ी हमें डेप्थ देनी होगी, तो इसलिए हम ये एक्चुअली में क्या है ना, एनिमेटेड है, इसके कारण से लाइंस जो है ना वो बहुत अलग ड्रॉ हुई है, और डेफिनेटली वो फोटोशॉप में भी हम ऐसा कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके के करके जो हाइलाइटेड वर्जन वाला कलर है ना, उसको लेके यहाँ डाल देते हैं। कंट्रोल जी। अब रेफरेंस लेके तो हम डेफिनेटली दिखा सकते हैं कि क्या है। इसको दिखाने के लिए हम एक इमेज ज़रूर बना लेते हैं इसका, उसको भी यूज़ करेंगे ना। कंट्रोल जी। अलग रखें क्या इसको, ये ऐसा रखें। ये कैनवस बड़ा कर देंगे, आर्ट बोर्ड से कैनवस बड़ा। इसको सेव कर लेते हैं। गेम जैम जो डी इलस्ट्रेटर, एनिमे डाल देता हूँ बस।
इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास भी, क्योंकि पता नहीं, probably I will be using. हाँ, फैट 32 रखेंगे तो छोटी छोटी फाइल्स होगी।